नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। यहां पर मैं आपको एग्जाम डेट बताने वाला हूं, एकदम सटीक। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी बातें समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 की एग्जाम डेट के बारे में। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसका जो फिजिकल है वो कब तक यहां पर कंडक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 17 मार्च से आपका फिजिकल यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और यह चलेगा 30 मई 2025 तक। ठीक है, तो अभी यहां पर मैं एग्जाम डेट की बात करूंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और एकदम रियल फैक्ट के साथ में सारी चीजें अच्छे से बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, यह है आपका वैकेंसी डिटेल। ठीक है, यानी बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के अंदर कितनी वैकेंसी है, और जैसे एएसआई के लिए कितनी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए कितनी वैकेंसी है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये आपको जब वीडियो पूरा देखोगे तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहां पर आप देखोगे, टोटल यहां पर देख सकते हैं 1700 के करीबन आपकी वैकेंसी है। ठीक है, ये अपडेटेड वैकेंसी है। और यहां पर मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा किसके ऊपर, यहां पर हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी के अंदर सीआईएसएफ की पोस्टों के बारे में। ठीक है, तो सीआईएसएफ की पोस्टों में आप देखोगे 496 पद है। कितने हैं? 496। ये ध्यान रखना आप, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 496 पद है। अभी यहां पर हम एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज है और इनकी अलग अलग पोस्ट यहां पर निकाली गई है। इसी प्रकार सीआईएसएफ में 496 है। अब मैं सीआईएसएफ के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं, तो यह बात आपको आगे समझ में आएगी, ध्यान से देखना। अभी यह है आपका सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैलेंडर 2025 आरटीसी एराकोनम का। ठीक है, और इसके अंदर आपका पूरा बताया गया है कि जितनी भी सीआईएसएफ के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है उनका ट्रेनिंग कब से कब तक होने वाला है। तो इसमें आप देखोगे पॉइंट कौन सा? 7 नंबर पॉइंट, और 7 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 बेसिक कोर्स। ठीक है, और इसके अंदर कितनी पोस्ट है? 496 पोस्ट है। ठीक है, और जो कि 496 पोस्ट किसके अंदर थी? आपकी जो अभी वैकेंसी है बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती, ठीक है, 2024 वाली, इसके अंदर आपके सीआईएसएफ की कितनी पोस्ट है? 496 पोस्ट है। और यहां पर भी इसी का जिक्र किया गया है। और इसमें आप देखोगे तो 27 अक्टूबर 2025 से आपकी यहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब यहां पर मैंने ट्रेनिंग डेट आपको पहले ही बता दी है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 2026 तक इसकी ट्रेनिंग चलने वाली है। और यहां पर आप देखोगे तो लगभग 26 वीक की यहां पर ये आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी मैं इस आधार के ऊपर आपको बताऊंगा कि एग्जाम कब तक आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए कितना समय मिलेगा, डीएमए के लिए कितना समय मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास सुनहरा मौका है इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेने का। बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024, इसके आपको पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके मॉक टेस्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर टेक्स्ट बुक में जाकर अगर इसको परचेज करोगे तो यहां पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। और इसके साथ अगर आप इनका पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो यहां पर आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स वगैरह ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, ठीक है, आपका जो बीएसएफ की कोई भी वैकेंसी है, ठीक है, ट्रेडमैन वैकेंसी है, ग्रुप डी वैकेंसी है, एएलपी है, एनटीपीसी है, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और वो तैयारी बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हो, बिना मॉक टेस्ट लगाए कर रहे हो, तो आपकी तैयारी व्यर्थ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि भाई किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में से कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उस मिस्टेक को आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो यहां पर अगर आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है और ये लास्ट डे है। सीजन का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हो चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मात्र आपको 307 रुपए में, कितने में? 307 रुपए में मिल रहा है 1 साल का पास प्रो। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे मैं आपको बता देता हूं, लगभग आप 800 प्लस गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। 1 लाख प्लस आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और ये 27 लाख से ज्यादा इसके अंदर एक्टिव यूजर मिल जाएंगे और 13 प्लस भाषाओं के अंदर ये आपको
अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ पास प्रो मैक्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सोल्वर क्लासेस मिल जाएंगी, सारा कुछ मिल जाएगा जो आपकी स्टडी के लिए माना जाता है। ठीक है, तो आई होप इससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो यहां पर मैंने आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 496 पोस्ट अभी आपकी जो बीएसएफ वाली वैकेंसी की है, और इसका यहां पर ट्रेनिंग शेड्यूल बताया गया है। तो यानी मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो यहां पर आपका 27 अक्टूबर है, ठीक है, 27 अक्टूबर को तो आपको यहां पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इससे पहले वाला महीना सितंबर महीना, अब सितंबर के अंदर आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें आपको कितना दिन मिलेगा, अभी मई तक आपके फिजिकल चलेंगे, फिर इसके बाद में जून और जुलाई, इन 2 महीने में आपको पेपर की तैयारी करना है। ठीक है, जुलाई के अंदर मेरे हिसाब से आपको 2 महीने तो मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से पेपर की तैयारी करना है जून और जुलाई। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, डीएमई होगा। ठीक है, और बाद में आपका रिजल्ट जारी करके आपको अक्टूबर के अंदर तो ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो जून जुलाई के अंदर आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपको तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन आपका बहुत कम है। देखोगे तो 8 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो फिजिकल सेंटर पर पहुंच रहे हैं मात्र आधे 50% कैंडिडेट ही फिजिकल सेंटर पर पहुंच रहे हैं, और उन 50% स्टूडेंट में से लगभग 50% यहां पर फिजिकल मान लीजिए रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। उसके बाद में जैसे हाइट, चेस्ट, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं। तो यहां पर आप मान सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर आपका कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश है, इसके अंदर ऑप्शनल है। आपके टोटल इसमें 100 सवाल हो गए, और यहां पर 1 घंटा और 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, सॉरी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, कलरिकल एप्टीट्यूड है, और कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैथ आपका टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें आप 20 में से 20 भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ भी। इसके साथ रीजनिंग भी ऐसा है, मतलब जो मैथ और रीजनिंग के दोनों अगर सवालों को मिलाया जाए, जैसे 40 सवाल हो गए, तो आप 40 में से 40 भी कर सकते हो। इसका पेपर इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में कलरिकल एप्टीट्यूड है, इसमें भी आपका ये सेम रीजनिंग की तरह ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो स्पेलिंग एरर वगैरह ये सारी की चीजें आप देख लीजिए। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर में भी आपके 20 सवाल है, तो आराम से 15 सवाल सही कर सकते हो। 3 से 4 सवाल तो आपके इसमें शॉर्टकट कीज के रहेंगे। इसके बाद में कंप्यूटर का जो इतिहास होता है कि भाई कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, ठीक है, इनसे सवाल बनते हैं। और जो कुंजी वगैरह होती है, ठीक है, ड्रम्स का कब यहां पर यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर किस में यूज हुआ था, ये सारी चीजें वहां पर पूछी जाती है। तो इसमें भी इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं ये आपका हिंदी का सिलेबस है, और इसके अंदर आप देखोगे तो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, विलोम शब्द पूछा जाता है, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। इनके ऊपर आपको फोकस करना है, संधि वगैरह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ये भी आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो रीजनिंग वगैरह ये आपको बढ़िया तरीके से करना है। रीजनिंग में तो सारे ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, कहीं से भी सवाल बन सकता है, जैसे नंबर सीरीज सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर सीरीज के बाद में अगर आप देखोगे पेपर कटिंग वगैरह है, ठीक है, फिगर काउंटिंग वगैरह है। ठीक है, तो ये देखना आपको, ये हो गया। इसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद में अलजेब्रा है, जियोमेट्री है। ठीक है, इनसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सूत्र बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, हार्ड नहीं है। आपको बस क्या करना है, इनसे जो भी ये टॉपिक है इनके एक बार फॉर्मूला आपको रट लेना है। ठीक है, इनसे सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल बनेंगे और वो आपको सही करना है। ठीक है, इसके बाद में कलरिकल एप्टीट्यूड है, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि स्पेलिंग चेकिंग है, एरर है। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर आपका एकदम नॉर्मल है, ये आपके टॉपिक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। तो ये वैकेंसी आराम से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे 2024 में भी ये सारी वैकेंसियां BSF SCM एंड ASI भर्ती 2024 के साथ थी, मतलब 2024 वाली वैकेंसी के साथ ये वैकेंसियां थी, और ये वैकेंसियां लगभग 90% वैकेंसियां यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, इनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 2024 में जिसने भी BSF SCM का फॉर्म लगाया वो इन वैकेंसियों में भी अपना फॉर्म लगा चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें अपना सिलेक्शन लेके ड्यूटी कर रहा है अपनी। ठीक है, तो यहां पर उस वैकेंसी में आपका जितना फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, तो उतना कंपटीशन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। और ये देख सकते हैं फिजिकल का भी यहां पर पूरा देख सकते हैं, 50 में से मात्र लगभग 20 ही 18 यहां पर रनिंग पास कर रहे हैं, और उसके बाद में हाइट और चेस्ट के अंदर निकले जा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करना है और पेपर की तैयारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो अगर आप कूपन कोड चिराग यूज करोगे तो यहाँ पर 12% आपको एक्स्ट्रा छूट भी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आज लास्ट डे है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।